सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं एडवांस अकाउंट्स। आ जाओ, एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट सर, अभी तीन ही सब्जेक्ट स्टार्ट रखेंगे आपके। ये हो गया आपका टैक्स, सही। उसके बाद लो में एक्सेल पढ़ाएंगे, उनकी क्लास रहेगी, ठीक है। चलो, तीन ही सब्जेक्ट रह गए ग्रुप वन में। पहले चार हुआ करते थे तो हमें चौथा सब्जेक्ट स्टार्ट करना पड़ता था, बट हम तीन ही रखेंगे फिलहाल। तो एडवांस अकाउंट्स के साथ एक बहुत बड़ी कहानी है। एक्चुअल में पहले दो अकाउंट्स हुआ करती थी आपकी। उन दो अकाउंट्स को इन्होंने क्या किया, मिक्स करके एक अकाउंट्स बना दी। सर, कॉस्ट बढ़ गया या कम हो गया? तो सर मैं बोलूंगा कॉस्ट अच्छा हो गया। अभी अच्छे का मतलब क्या हुआ? जो जो चैप्टर नॉर्मली बच्चों को, रे बैठ जाओ रे, जो जो चैप्टर जो जो चैप्टर बच्चों को नॉर्मली पास करवाते थे ना अकाउंट्स के अंदर, इंटर के अंदर, वो सब इन्होंने फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिए। क्या बोल दिया सर आपने? जो जो चैप्टर्स आपको इंटर में पास कराते थे ना अकाउंट्स के अंदर, वो सारे चैप्टर, एक भी नहीं छोड़ा भाई, सारे चैप्टर इन्होंने कहां शिफ्ट कर दिए? फाउंडेशन में। मतलब अब हमारे यहां पर एडवांस अकाउंट्स एक्चुअल एडवांस लेवल की हो गई। सर, पहले क्या हुआ करता था, अरे गाइस, हाँ, पहले क्या हुआ करता था कि आपके अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट दो एलिमेंट थे। तो हमें वो दो बार पेपर देना पड़ता था, एक फर्स्ट ग्रुप में, एक सेकंड ग्रुप में। इन्होंने क्या किया कि अब दोनों को कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करने के बाद क्या किया कि सर इन्होंने जो चैप्टर्स, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, बहुत ही प्यारे प्यारे मासूम मासूम चैप्टर हुआ करते थे। एक बोनस, मतलब इतना बोनस था, इतने बोनस के नंबर थे, मैं क्या बताऊं स्वानी तेरे को, ठीक है। इन्होंने उसको फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया। अब आप अपने को लक्की मानो तो लक्की मान लो, और अनलक्की मानो तो अनलक्की मान लो, क्योंकि वो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं, अब पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर सर कौन सा? एक होता था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो भी इन्होंने कहां शिफ्ट कर दिया? फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया। तीसरा चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो भी फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया। चौथा चैप्टर भी बहुत इजी था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो 11th में हमको नहीं पढ़ाया गया था शायद, था ना ऐसा कुछ, खाली वो हटा दिया था फिर वो कोविड की वजह से। तो वो सब इन्होंने फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिए। एक होती थी पार्टनरशिप, वो भी इन्होंने कहां शिफ्ट कर दी? फाउंडेशन में। तो फाउंडेशन तो मस्त कर दी। सर हमारे लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? भाई आपके लिए बहुत कुछ छोड़ा है। और अगर मैं समझाऊं, एक ही चीज आपका खाली अकाउंट्स में है, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट टॉपिक हटा दिए, खाली एक ही टॉपिक बचा आपके अकाउंट में, खाली एक ही टॉपिक 100 मार्क्स का आएगा। क्या बात कर रहे हो सर? नाम उस टॉपिक का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस, प्योर एएस। मतलब सर एएस के अलावा नहीं। तो सर एएस तो थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होती है? कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ थ्योरी होती है, लेकिन इसके अंदर जब तक प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा, तब तक थ्योरी का मजा नहीं आएगा। तो हम बहुत ही शानदार तरीके से इसको करेंगे। पहले समझते हैं इसमें है क्या बीमारी, कैसे हुआ है। एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे अब 30 मार्क्स के क्या आएंगे? एमसीक्यू। कितनी कितना ये क्या नाम, शुभम, कितना राजी, एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू 30 मार्क्स से आएंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग। हाय हाय, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब मजा आ गया सर। नो नेगेटिव मार्किंग, अच्छी बात है सर, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। चलो, लेकिन जो है उसको हम बांटे, हमारे कैसे बटेंगे देखो। हमारे यहां पर चैप्टर्स को, जो टॉपिक्स है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक्चुअल में कुछ एएस प्रैक्टिकल फॉर्म में होते हैं, जो हमारे अभी भी हैं सर। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूं, 12th में एक चैप्टर था आपके, बहुत ही प्यारा चैप्टर था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई थिंक वो है प्रैक्टिकल, लेकिन वो है किस में कवर होता है? वो भी AS3 में कवर होता है, ठीक है। आपके यहां पर तो हम बोल सकते हैं प्योर एएस हो गए, और एक हो गए प्रैक्टिकल चैप्टर। क्या हो गए? प्रैक्टिकल चैप्टर्स। सर जो प्रैक्टिकल चैप्टर में दो और दो चार करने होते हैं, सर कौन कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर रह गए? सुनो आराम से। पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना होता है
वो होगा इन्वेस्टमेंट। सर एक चैप्टर और कौन सा होगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तीसरा चैप्टर जो प्रैक्टिकल है, अमालगमेशन। चौथा चैप्टर हमारे कोर्स में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक चैप्टर होगा इसमें कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक चैप्टर हमारे होगा बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके अलावा एक चैप्टर और होगा मेरे सर, कौन सा? कौन सा? ब्रांच अकाउंटिंग। हे भगवान, ब्रांच अकाउंटिंग। कुछ और बचा क्या? एक होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो सर, आप तो अभी बोल रहे थे आपके एएस ईएस से जो चैप्टर के नाम लिखा दिए, तो रुको तो सही, कुछ लिखने तो दो मेरे को। इन्वेस्टमेंट कवर होता है एएस 13 में, अमालगमेशन कवर होता है एएस 14 में, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर होता है एएस 3 में, ए प्रभु। सीएफएस कवर होता है एएस 21, 23 एंड 27 में। 3 में कवर होता है। बायबैक का कोई चैप्टर सब्जेक्ट नहीं होता, एएस नहीं है, ब्रांच का नहीं है और प्रिपरेशन का नहीं है। लो जी, अब मैं आपको कुछ राज की बात बताता हूं, थोड़ा डरा दूं ना, फिर अपन स्टार्ट करेंगे ना। डरना जरूरी है सर। डरना क्यों जरूरी है? आपके आपके फर्स्ट मॉड्यूल में अकाउंट्स के अंदर जो चैप्टर ऐसे थे ना, जो भयानक भयानक डर लगता था, उनमें एक चैप्टर था ब्रांच। इन गंदों ने क्या किया? सब हटा दिया, खाली ब्रांच रख दिया। सच्ची में एक चैप्टर हुआ था डिपार्टमेंट, आपके बीकॉम में भी आया था। राधे राधे। हायर परचेज, कोई बात नहीं, ब्रांच अकाउंट नहीं रखा, ये रहा, ठीक है। अब रही बात एएस की, तो सर बाकी समय हमारे एएस आएंगे। अब कितने मार्क्स के आएंगे? देखो, अगर हम किताब की वेटेज की बात करें, आपके 3 किताबें हैं, सुनना मेरी बात। 3 किताबों में से एक किताब इतने सारे प्रैक्टिकल चैप्टर कवर करती है और 2 किताब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की है, ठीक है, बोलने को तो। लेकिन डरने का नहीं। आपके जो पेपर का पैटर्न आएगा वो किस तरीके से आएगा? अगर मैं 30 मार्क्स को छोड़, 30 मार्क्स तो एमसीक्यू है, तो ये मान के चलो वो एमसीक्यूज आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आएंगे। अच्छा, पहली बात, अब हम बड़े हो गए, हम बच्चे नहीं है। लॉलीपॉप चूसते हो क्या आप? नहीं ना? हाँ, ठीक है। अब हम बड़े हो गए हैं। सर क्या बोलना चाहते हो आप? हमारे ये नहीं आएगा अकाउंट्स किसने बनाई, अकाउंट्स का इन्वेंशन किसने किया, ये एएस कब पैदा हुआ, इनसे कोई मतलब नहीं है। वो आपसे जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछेंगे, कोई भी केस स्टडी दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, उसमें से वो क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें आता है इसलिए हम बात कर रहे हैं उसकी, कि इन एक्टिविटी में से कौन कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग नेचर की है। अब ये क्वेश्चन, इसको थ्योरी बोलो तो थ्योरी बोल दो, मैं प्रैक्टिकल बोल दो, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल पढ़ता हूं कि इन 10 एलिमेंट में से ये 4 एलिमेंट ऑपरेटिंग के हैं। ऑप्शन दे देगा कि ए बी सी डी में से इस सी वाले में 4 पॉइंट्स आ, समझे? तो आपके एएस भी ऐसा कभी नहीं होता जो एक लोगों की सोच होती है कि सर थ्योरी है। भाई प्योर प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ोगे और बिलीव करना, अकाउंट्स को इतना शानदार प्रैक्टिकल तरीके से करने वाले आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम भाई देखो, अकाउंट्स आप सबके खून में, मैं आपको खून क्यों चेंज करूं? सीधी सी बात ये इज नॉट ए थ्योरी सब्जेक्ट। कोई बोले तो बोल देना, ये प्योर प्रैक्टिकल, एएस भी प्रैक्टिकल है। हाँ, वो लिखना 2-4 लाइन अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वो तो हम लिख लेंगे, इतनी तो अंग्रेजी आती है, ठीक है ना, 2-4 को छोड़कर अपने 10, ठीक है, तो अंग्रेजी लिख लेंगे। बाकी बहुत इजी है, सीरियसली। अब बात करते हैं सर वेटेज की, किसका कितना वेटेज रहता है। तो ये मान के चलो 2 चैप्टर ये वाले हैं सर, कौन से? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक अमालगमेशन आता है, ठीक है। दुआ करो आपके साथ जब शुरुआत हो तो इंटरनल से, ठीक है। हालांकि अमालगमेशन भी इजी है, लेकिन इंटरनल इतना इजी है, कई बच्चे पढ़ चुके तो उनको पता है कि उससे इजी सब्जेक्ट टॉपिक नहीं हो सकता। कितने मार्क्स कवर करता है ये?
लगभग 15 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, 15 मार्क्स अपन कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स कवर करता है सर। दूसरा, एक कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कंसोलिडेट क्या होता है? जैसे हम, एक तो वर्ड सुना होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी दोनों मिलकर अपने अकाउंट्स अलग से और बनाते हैं, उसे कंसोलिडेट बोलते हैं। तो सर ये भी कवर कितना करता है आपका? 15 मार्क्स। ये 15 मार्क्स कम से कम है, ये 15 से 20 भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 15 मार्क्स कम से कम ये कवर करेंगे। रही बात सर, आपका कैश फ्लो कवर करता है लगभग 10 मार्क्स। ठीक है, और ब्रांच अकाउंटिंग आपका कवर करेगा 10 मार्क्स। कितना कवर करेगा? 10 मार्क्स कवर करेगा। बाकी जो बचे 6 से 8 मार्क्स का ये आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे कर दूं। 7 और 8, ये दोनों चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के आएंगे? 10 मार्क्स के आ जाएंगे। तो अब मैं पढ़ाऊंगा खूब सारा एएस आपको, खूब सारा एएस पढ़ाऊंगा, तो मेरे है इसमें क्या है, लेकिन आप ये देखो कि आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स कम होने के बावजूद भी कितना मार्क्स कवर करते हैं। अगर आप गिनोगे तो कितने हो गए? देखो कितने हो गए? 60 मार्क्स के हो गए। 10 10 20 30 40 50 60 70 मार्क्स के हो गए। ठीक है, 120 में से 70 मार्क्स के तो प्योर प्रैक्टिकल आएंगे, प्योर प्रैक्टिकल आएंगे। ठीक है, बचे सर एएस बाकी। तो सर बाकी बचे हुए एएस आपके कितने कवर करेंगे? लगभग 35 से 45 मार्क्स कवर करेंगे। सर 35 से 45 वाला क्या फंडा हुआ? 100 का ही तो आता है पेपर बेटा, हमारे 120 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो इसको हम 35 से 45 ना बोल के 40 से 50 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, 50 मार्क्स कवर करेंगे, ये आपका पैटर्न रहेगा। ये मैक्स टू मैक्स है। हाँ, जो चांसेस हैं कि आपके जब जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो आपके एएस में से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पर उसको लिख सकता है। और आपके प्रैक्टिकल पेपर जो 70 मार्क्स का आएगा, 70 मार्क्स में से एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी प्योर प्रैक्टिकल आएगा। तो मैं पूरा कंसंट्रेशन प्रैक्टिकल पे करना, और प्रैक्टिकल तो किए तो आप उस्ताद हो सारे के सारे, मुझे बताने की जरूरत है नहीं है। बस आपको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा पॉलिश करके भेजना है। ठीक है जी, तो ये आपका एडवांस अकाउंट्स रहता है। ठीक है सर, इतनी एडवांस अकाउंट्स है सर, इतनी एडवांस अकाउंट्स है। हाँ, लेकिन हम बोलते हैं ना सर 8 के सब्जेक्ट हो गए 6, नहीं भाई, 2 अकाउंट्स को मिलाकर 1 किया है, तो इनका जो वेटेज है कोर्स का वो भी बढ़ गया। मेरे को लगभग 3 महीने लगेंगे पूरे अकाउंट्स को कंप्लीट करा। ठीक है, 3 महीने में आपका अकाउंट्स पूरी हो जाएगी, लेकिन 3 मिनट लगेगा ताकि ये मेरा कवर हो जाए। ठीक है जी, तो फटाफट से लिख लो इसको, फिर स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिख देना जय श्री राम। हे प्रभु रक्षा करना। लिख लो मैडम, लिख लिया, कोई बात। इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंटरनल तो पढ़ी है, तो थोड़ा थोड़ा अपन बाद में देख लेंगे उसको। चलो, पहले तारीख हो गई आज कितनी? 13 फरवरी 2024। मेरी कॉपी अलग डालोगे, बताया हुआ है। ठीक है, कॉपी मिक्स नहीं होनी चाहिए, मैच नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। ठीक है ना? हाँ, और इन कॉपियों को संभाल के रखना, ये बड़ी काम आएंगी कॉपियां आपकी। ठीक है ना? हाँ, इनके फर्रे बना के मत उड़ा देना। ठीक है ना? हाँ, अभी बरसात चालू हो गई तो क्या बोलते हैं, वो नाव बना ली, है ना? हाँ, ऐसे काम नहीं है। क्लास में मजा नहीं कर रहा तो वो फेंक रहे हो, वो काम मत करना, काम आएगी कॉपी। ठीक है, उसको लाइक कॉपी ले आना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये बात हो गई। हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा सर, आप क्या दोगे? मैं आपको अकाउंट्स का एक नोट्स दूंगा, मात्र 200 पन्नों का, उसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। लेकिन एक उसके साथ एक चीज है, 200 पन्नों में केवल क्वेश्चन हो, नो आंसर्स। आंसर खुद निकालो, खुद पाओ।
ठीक है, आंसर्स वाला फंडा अपने पास नहीं है, खुद निकालो, जितने मैं कराऊंगा उतने मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद। ऐसा नहीं है कि ठीक है ये देख लिया, नहीं युवराज, वो देखने से काम नहीं होगा, वो करके लाने पड़ेंगे सच्ची में बाई गॉड से। ठीक है, हाँ चलो करें हिम्मत कर। सर पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। हालांकि मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से करा देता, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कुछ बच्चों को अपनी क्लास में कर लिया था, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सर AS13। अब यहां मेरी दो चीजें कवर एक साथ में होंगी। सर क्या क्या कवर होगा? एक तो इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर कवर हो जाएगा और AS13 भी कवर हो जाएगा। अच्छा सर हमारे कितने AS है? तो एक्चुअल में पता है, ये थोड़ा सा आपको दुख होगा सुनते हुए भी, मुझे बोलते हुए भी, हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी बड़ी कंपनीज में लागू ही नहीं हो। एक्चुअल में अब हमारे जो MNCs कंपनी, जो बड़ी कंपनीज है जिनका एक टर्नओवर होता है लिमिट, उसके ऊपर इंड AS लगते हैं। इंड AS क्या है? इंड AS इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ AS। ठीक है, इंड AS लागू होते हैं, लेकिन आज भी हमें AS ही पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आपके CA फाइनल से सारे AS हट गए हैं, सारे AS कहां आ गए हैं? इंटर के अंदर। और CA फाइनल लेवल पे आपको क्या पढ़ाए जाएंगे? इंड AS पढ़ाए जाएंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ टाइम बाद इंड AS अपने यहां भी शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ टाइम आप नहीं देख पाओगे। चलो अब सर दूसरी बात, कितने AS है? 27 AS है बस। 27 में से 7-8 AS तो वहां कवर हो, ठीक है, बाकी और AS बचे। ठीक है सर 32 AS होते, 27 कैसे हैं? कुछ AS का नामो निशान मिट चुका है, ठीक है, जैसे कि AS6 अब नहीं है, AS8 नहीं है, ऐसे कुछ AS हमारे नहीं है, 31-32 हमारे कोर्स में नहीं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें डिस्कस करना है आपके साथ धीरे धीरे। ठीक है जी, तो पहला चैप्टर पढ़ते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। क्या पढ़ेंगे? कहानी सुनेंगे, सुनते जाओ। आज हम खाली कहानियों की बात करेंगे, प्रैक्टिकल वगैरह हम कल करते रहेंगे। सुन, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। अब सर बात ये आती है, सर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, सर ये क्या बात हुई? सर मैं किसी भी कंपनी के, जैसे मैंने ITC कंपनी के शेयर खरीदे, जैसे मैंने SBI बैंक के शेयर खरीदे, जैसे मैंने LIC कंपनी के शेयर खरीदे, ये सब मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अब अगर कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो वो तो पता है क्या करती है? वो फेस वैल्यू दिखाती है, बचाओ सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाती है। मैं यहां बात ही नहीं कर रहा उस कंपनी की जो शेयर इश्यू करती है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, बिकॉज आई एम द इन्वेस्टर इन द कंपनी। सर हम इन्वेस्टर है कंपनी में? हाँ, मैंने शेयर ले रखे हैं ITC कंपनी में, मैंने शेयर ले रखे हैं LIC कंपनी में, मैंने शेयर ले रखे हैं SBI बैंक में, देन आई एम द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। सर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हाउ कैन वी डिस्क्लोज द इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स। सर हम बुक्स में इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाएं? ठीक है, इतना ही चैप्टर है कि सर हम उस कंपनी से जो भी मिलता है उसका क्या करें। एक सिंपल बात करते हैं एकदम आराम से, युग बाबू आराम से सुनना। मैंने ITC कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। ITC कंपनी के मैंने शेयर कहां से खरीदे होंगे? बोलता जा फटाफट से। हाँ, कंपनी से खरीदे होंगे, और कहां से खरीद सकता हूं? स्टॉक मार्केट से खरीद सकता हूं। सोनी देना चाहे तो सोनी से ले लेंगे, अपने क्या दिक्कत है? भाई किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि सर मैंने शेयर खरीद तो लिए, उसको दिखाऊं कितने पर? तो गौरांग बोले सर इसमें क्या बात है, आपने शेयर खरीदा 500 का तो 500 भी दिखा दो, 600 का खरीदा तो 600 भी दिखा दो। हाँ सर मैं भी थोड़ी मना कर रहा हूं, इतने भी ही दिखाएंगे। लेकिन बेटा गौरांग बड़ी समस्या है मेरी जिंदगी में, मैं करूं क्या? मैंने खरीदा तो 500 का था, 31 मार्च को 550 का हो गया। और सुना मैंने क्या बोला? मैंने खरीदा 500 का था, वो 31 मार्च को 550 का हो गया। अब बता क्या करूं? 50 रुपए मैं यहां बजा रहा हूं, वहां गिर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ बोल भी क्या करना चाहिए मुझे? इस 50 रुपए का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। क्या हम प्रॉफिट को होने से पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? सर क्या बात कर रहे हो, दिखा दो ना सर 50 का प्रॉफिट, अब तो हो ही गया, साफ तो दिख रहा है, और कैसे होएगा? नहीं बेटा, आपको एक कहानी बताता हूं, छोटी सी कहानी, प्यारी सी मासूम सी कहानी, हमारे गुरुजी की कहानी। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा हमारे गुरुजी वाले का। हुआ क्या, एक दौर था बिटकॉइन का। किसका दौर था? बिटकॉइन का। बिटकॉइन के अंदर लोगों ने खूब माल कमाया, तो खूब माल खोया। सर कैसे? गौरांग सुन बेटा,
एक सर थे, उन्होंने बिटकॉइन खरीदी, एक बिटकॉइन उन्होंने खरीदी लगभग, मतलब आधी बिटकॉइन, बिटकॉइन के टुकड़े हो सकते हैं, मतलब पॉइंटों में बिटकॉइन ले सकते हो। उन्होंने क्या किया, 0.5 बिटकॉइन ली, 15 लाख रुपए ले ली साहब, ठीक है। वो भाई किस्मत क्या चमकी उनकी, मैं क्या बताऊं, विद इन 8 मंथ्स वो 15 लाख रुपए 55 लाख हो गए भाई साहब। इस वाली तो और क्या चीज जिंदगी में। हम भी बोले वो यार मौज कर ली सर, न्याल कर दिया तो सर, पार्टी तो अच्छे। अब जब हम 30 लाख कमाते तो हमारा खून उबाल खाता है, आज तक कभी जिसने पार्टी नहीं दी तो ज्यादा पार्टी देता है। पार्टी का क्या है, लो पार्टी का क्या है, पार्टी थासी तो थोड़ी है, ले लो पार्टी मोह सब। 30 लाख रुपए कमाए, पार्टी छोटी मोटी नहीं करेंगे। हम उनको घेर के ले गए जयपुर, हम उनको घेर के ले गए जयपुर, जयपुर में अपन ने करी पार्टी मस्त वाली। अगले का बिल बना दिया 25,000 रुपए का, 25,000 का बिल बना दिया। अगले ने राजी राजी दिया कि 30 लाख कमाए हुए हैं, बेचे नहीं है, दिख रहे हैं 30 लाख, तो उनको आस है कि 30 के 60 लाख होंगे। ठीक है, चलो हम पार्टी करके आ गए, और जैसे ही पार्टी करके आए उनके उल्टे दिन चालू। वो अभी डील कर रहा है 9 लाख रुपए। हमने शक्ल नहीं दिखाई सर को उसके बाद। क्यों दिखाएं शक्ल, आप बताओ। तो वही बात कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट को किस पर दिखाना चाहिए, इस चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे उसको 500 पे दिखाना चाहिए कि 550 पे दिखाना चाहिए। तो गौरांग ने बड़ा प्यारा आंसर दिया, सर उसको किस पे दिखाओ, किस पे दिखाओ, कोर्ट पे दिखाओ। ठीक है, लेकिन गौरांग समस्या बड़ी है, एक समस्या थोड़ी है। हुआ क्या, 500 का शेयर दूसरा 400 का हो गया। अब बोल क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए बताओ। नहीं बता, अपनी अपनी ओपिनियन बताओ। मैंने बोला ना, आपके सबके खून में अकाउंट्स दौड़ती है, कहीं चेक करवा लेना, ब्लड टेस्ट करवाओ तो मिलेगा। बस मुझे आपको पॉलिश करना है, आपको सब आता है। लोग बोलते हैं अकाउंट्स हार्ड है, इतनी इजी अकाउंट्स और आपको आती है, सीरियसली मुझे तो खाली आपके आंसर्स चाहिए। किस पे, उसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा, मुझे पता है वो किस पे दिखाना चाहिए। 500 का खरीदा, अब उसकी वैल्यू हो गई 475, क्या करना चाहिए बोल, क्या करना चाहिए। 500 पे दिखाना चाहिए, क्यों भाई 500 पे क्यों दिखाना चाहिए बेटा, फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहां जाएगा। दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, सर समस्या पैदा हो गई, क्योंकि अगर मैं लॉस दिखाने लग जाऊंगा तो फिर, जैसे मैंने शेयर खरीदे थे, मैंने शेयर खरीदे थे सर, मैंने शेयर खरीदे थे एक कंपनी के आज से 20 साल पहले, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं, 20 तो नहीं हुए, 10 साल हो गए, मैंने 10 साल पहले शेयर खरीदे थे, और मेरा मन है गौरांग भाई, झूठ नहीं बोल रहा, कि मैं मेरे पोते की शादी में ना उन शेयर को बेचूंगा, उससे मैं करूंगा मेरे पोते की शादी। तो इसमें कितना ड्यूरेशन निकल जाएगा। अब रोज रोज शेयर खरीदे, जो रोज की शेयर की वैल्यू कम ज्यादा होती है, अगर उसको मैं बुक्स में दिखाने लग जाऊंगा तो तकलीफ वाला काम हो जाएगा ना। तो ऐसा क्या करें कि वो वैल्यू 500 पे ही दिखे। ठीक है, मतलब तेरा आंसर एकदम सही है शायद, कि सर वो कितने पे दिखाना चाहिए मेरे को, 500 पे दिखाना चाहिए, कि सर वैल्यू तो कम ज्यादा होती रहती है, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चल एक कंपनी दिखाता हूं, मेरी दुखी आत्मा से निकली हुई कंपनी। नहीं बेटा, फ्यूचर नहीं, अभी घनी है, एक थोड़ी और भी दिखा उसको, स्पाइस जेट भी दिखा उसको। भाई ये पता है मैंने गौरांग, ये शेयर मैंने कितने में खरीदा था, 275 में खरीदा था मैंने ये शेयर। 100 शेयर खरीदे थे मैंने 275 में। अब कितने हो गए, 27 का हो गया। चुन के मैं कभी आस कर सकता हूँ ये शेयर वापिस 275 जाएगा, मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए मुझे शायद 7 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, 7 समंदर पार, अगर 7 जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके 275 का होगा ये। आप समझना। अब बोल इसको मुझे किस पे दिखाना चाहिए, 27 पे या 275? एग्जैक्ट, ऐसा आपकी ओपिनियन क्यों चेंज हो गई अचानक। आराम से अपन बेसिक बातें कर रहे हैं, पढ़ाऊंगा वही जो किताब में, लेकिन अपन बातें कर रहे हैं खाली बेसिक बेसिक बातें, ऐसा तेरे ओपिनियन क्यों चेंज हो गई। हमने जो पिछला एग्जांपल लिया उसमें 500 से 475 आया, वो डिक्लाइन टेम्परेरी डिक्लाइन था, जो शायद कुछ टाइम बाद रिकवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यस बैंक में जो डिक्लाइन हुआ वो परमानेंट डिक्लाइन हुआ। परमानेंट डिक्लाइन और टेम्परेरी डिक्लाइन में फर्क होता है। परमानेंट डिक्लाइन वो होता है जो हो गया और उसके बाद उस लेवल तक वापस पहुंचने की जरूरत नहीं है, तो उसको वापस, अब तो उसको एक्चुअल लॉस मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेरी को हमें नहीं दिखाना चाहिए। तो अब इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हम पढ़ना क्या, इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाएं। सर 500 पे दिखाएं, 475 पे दिखाएं, या फिर 27 पे दिखाएं।
समझ में आया मुद्दा क्या है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? गॉट इट? चलो सर टेम्परेरी डिक्लाइन का भी कोई एग्जांपल बताओ, आज का ही बता देता हूं, दूर का क्यों जाता हूं मैं। अच्छा हाँ, कोई और एग्जांपल बताओ ना सर, नया एग्जांपल, ही तो पुराना एग्जांपल हो गया जो परमानेंट डिक्लाइन का। लेटेस्ट है भाई, आरबीआई है ना अपने, इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्या हो गया रे? पेटीएम खुला ना, हाँ। आज किया है, एक दिन का 10% है और एक वीक का 18% है और एक महीने का 44% है। ये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्टनेस किया है। तो अब ये मुझे पता है, अगर ये 31 मार्च तक ऐसा डिक्लाइन रहता है और मुझे पता है ये नहीं बढ़ेगा, तो मुझे इसकी वैल्यू डिक्लाइन कर देनी। बात समझ में मैंने क्या बोला? चलो सर हम पढ़े लिखे क्या होता है इन्वेस्टमेंट, कैसे क्या। अच्छा अभी रुको, बाकी है बहुत चीजें। हाँ भाई पीयूष शर्मा जी ये बताओ इन्वेस्टमेंट किस में करते हो आप? किन किन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? शेयर्स में, प्रॉपर्टी में, बेटा वो प्रॉपर्टी में आ जाती है हमारे यहाँ, गोल्ड में, पता नहीं किस किस में। AS13 इज प्योरली डील विद द सिक्योरिटीज ओनली। अब सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो ये चैप्टर हम किस पे पढ़ेंगे? AS13 किस पे लागू होता है? खाली शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। गॉट इट? लिखो मीनिंग, लिखो मीनिंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन एनी पर्सन, व्हेन एनी पर्सन एक्वायर सिक्योरिटीज, securities in any company, in any company, then it is called, then it is called, then it is called investment. लिखो here security include, security include shares और दूसरा other than share। सर शेयर्स में क्या क्या आता है? केवल दो ही चीजें आती हैं सर, क्या? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अदर देन सिक्योरिटीज में खूब सारी चीजें आती हैं सर। आपका हो गया पहला डिबेंचर, सेकंड बॉन्ड, तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेट्रा। इसमें खूब सारी चीजें आ सकती है। ठीक है जी, चलो लिखो अब नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ, हाँ बेटा लिखो नेक्स्ट, बड़ा करो इसको। लिखो नेक्स्ट टॉपिक का नाम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट सर कितने तरह का इन्वेस्टमेंट होता है हमारे यहाँ? पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जिसको हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें? 12 महीने के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लिख लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट
अप टू 12 मंथ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा हुआ? इन्वेस्टमेंट मोर देन 12। इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ। इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ, एक 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट, एक 12 महीने से ऊपर इन्वेस्टमेंट, दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो गए। सर जरा मुझे बताना क्या होता है। बेटा देखो, जैसे मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो बताऊं, मैंने शेयर खरीद रखे हैं। मैंने दो शेयर के नाम बताता हूं मैं, जो मैंने खरीद रखे, नए शेयर जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदे हैं। एक मैंने खरीदा LIC, और एक मैंने खरीदा इजी माई ट्रिप। हकीकत बता रहा हूँ, LIC गुड शेयर, LIC नाम सुना है वो, ठीक है। अगर तुम्हें से कोई से लेना चाहिए ले लेना, LIC इज वेरी गुड शेयर, सीरियसली। हालांकि अब तो बहुत बढ़ गया, मैंने 544 में खरीदा था, अब 1012 रुपए चल रहा है, ठीक है। मतलब मैं सब में लॉस नहीं खाता, ठीक है। और मैंने ली हुई नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ठीक थी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसको, ठीक है। लेकिन मेरा उसको कोई बेचने की इच्छा नहीं है, ठीक है। तो LIC के साथ वही है, जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी, अपन नहीं बेचेंगे उसको, ठीक है। तो वो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन इजी माई ट्रिप में मैं ताक में बैठा हूं कि वो 52 हो चुका है, 52 हो चुका है, तो कम हो गया थोड़ा सा। जैसे 55 होएगा ना, सल्टा देंगे, ठीक है। और फिर हम कुछ नया लेंगे, ओके। अब वो इन्वेस्टमेंट कौन सा हो गया? मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मैं किस पे दिखाता हूँ? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में तो एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ज्यादा मैं तो नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट समझते हो? नहीं तो पता है ना आपको, भाई ये ज्यादा मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कम में तो दिखा सकता हूँ ना। तो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में किस पे दिखाऊंगा? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को हम पता क्या बोलते हैं, नया नाम? फेयर वैल्यू, विच एवर इज लो, विच एवर इज लो। ये कम पे दिखाओ ना, ज्यादा पे तो दिखा ही नहीं सकते आप। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखा जाए? सुनना बड़ा प्यारा मजा आएगा। क्या लिख रखा है? ऑलवेज डिस्क्लोज एट, अंडरलाइन कर लेना अभी, ऑलवेज डिस्क्लोज एट कॉस्ट। किस पे दिखाया जाएगा? कॉस्ट पे। ऑलवेज डिस्क्लोज एट कॉस्ट। हाउएवर if there is however if there is a permanent decline in value of share, then cost is reduced up to fair value। इसको आप बोलने को बोल दो ना यार, वो मार्केट वैल्यू भी दिखा देंगे। अंग्रेजी थोड़ी भारी लिख दी उसमें, ये एस का खेल है। अब इसमें मैंने कुछ नया नहीं लिखा, मुझे कॉस्ट को किस पे करके देना? मार्केट वैल्यू पे करना है, लिख दिया मैंने, कॉस्ट इज रिड्यूस अप टू फेयर वैल्यू, खत्म। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, पेटीएम करो, पेटीएम यस बैंक। मैं पेटीएम इसलिए एग्जांपल लिया कि अभी रिसेंटली आपके साथ हुआ है। चलो यहां तक क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब सर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दो चीजें, शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे और सिक्योरिटीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब शेयर में भी दो तरह के शेयर हो गए, शॉर्ट टर्म, और सिक्योरिटीज भी दो तरह की हो गई। बोलते ना, सिक्योरिटीज दो तरह की होगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो हम किसकी बात कर ले पहले? शेयर्स की। लिखो, ट्रीटमेंट विथ शेयर्स, ट्रीटमेंट विथ शेयर्स, शेयर्स।
सर किसके साथ ट्रीटमेंट करोगे आप? शेयर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ट्रीटमेंट विथ शेयर्स। चलो जी, लिखो इट इंक्लूड, वापस लिख लो, इट इंक्लूड इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, चलो ठीक है सर। चलो सर आराम से लिखो, शांति से। पहले हम बात करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एक्चुअल में ऐसा होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे कि मेरे पास, जैसे मेरे पास दो है, एंजल ब्रोकिंग है और एक वो है मुथुट मोतीलाल ओसवाल। तो ये ऐसा ही ट्रीटमेंट करते हैं मेरी बुक्स में, और जो मेरे पास स्टेटमेंट आता है तो वो ऐसा ही आता है। मैं आपको दिखाऊंगा जरूर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा या बाद में दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से स्टेटमेंट आता है। मैं एक देसी लैंग्वेज में बात करता हूँ, लिखना नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, अपन बात करते हैं अपने LIC की। अभी इसी में हालांकि आज तो इसने बैंड बजा रखी है मेरी 2 दिन से। तो कितना हो गया रे, गया 1000 से नीचे वापस। मैंने इन्हीं क्लास में बैट लगाई थी, नीचे वाली क्लास में। मैं तुम्हारी क्लास में मेरे इसको 1000 रुपए दिखाऊंगा। आज तो वापस नहीं चला गया वो, लेकिन ये 5 कितने 600 रुपए था उस वक्त। आज भी गया, कल भी गया था। बढ़ जाए, बेइज्जती क्यों कराता है रे? कोई नहीं, फिर तो मैं एक बार तो हो ही गया ना टारगेट पूरा। चलो अब अपने काम की बात करते हैं। मैंने 1000 शेयर खरीदे 500 के हिसाब से, ओके। कितने रुपए के ले लिए? 5 लाख, ठीक है। कुछ दिन बाद इसकी वैल्यू गिर गई, ठीक है। अब जब वैल्यू गिरी तो मुझे क्या लगा, नहीं यार मुझे और शेयर खरीद लेने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने 500 में खरीदा था, ये सोचा होगा नहीं बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू गिर गई, मैंने कितने शेयर और खरीद लिए? 2000 शेयर खरीद लिए, कितने के हिसाब से? 400 के हिसाब से। कितने रुपए दे दिए मैंने? क्या बात है, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? 13 लाख रुपए का। मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज, देखो एकदम, मैं कह रहा हूं ना एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। फॉर्मूले वगैरह मैं सब लिखाता रहूंगा, लेकिन पहले फॉर्मूला बना कैसे वो तो समझ ले। व्हाट इज कॉस्ट पर शेयर? कॉस्ट पर शेयर का मतलब क्या होता है? एक शेयर की कीमत कितनी। अब गौरांग बोल रहा है सर इसमें क्या है, एक तो 500 हो गई, 400 हो गई। नहीं, हम यहां लगाएंगे वेटेड एवरेज मेथड। सो वेटेड एवरेज मेथड मतलब कि अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, एक शेयर की कीमत कितनी है, बताओ कितनी आएगी? 433.33। सर कैसे आई, सुनना। विवेक बाबू, मेरी जेब से टोटल कितना गया? 13 लाख। ये साल के अंत में गया हुआ है, और इन 13 लाख से मैंने कितने शेयर खरीदे? ये आपने पढ़ा है फाउंडेशन में, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में फॉर्मूला, बढ़वा दो। तो सिंपल बात करते हैं, मैंने 13 लाख रुपए दिए, कितने शेयर के दिए? 3000 शेयर के दिए। एक शेयर की कीमत कितनी आई? कौन 3000, कितना आया? 4। अब 31 मार्च को जब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा मेरे पास 3000 शेयर पड़े हैं 433 पर। क्लियर हुआ? ठीक है। मतलब हमारे यहां कॉस्ट पर शेयर निकाली जाती है वेटेड एवरेज मेथड से। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि सबका एवरेज कर, ठीक है ना। समझ में आई कहानी? ठीक है, तो करें स्टार्ट। मैं लिखा ट्रीटमेंट विद शेयर, इट इंक्लूड इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखो इसमें फर्स्ट, लिखो इसमें फर्स्ट, लिखो फर्स्ट पॉइंट आराम से। शेयर्स, शेयर्स आर कैलकुलेट with the help of, with the help of, with the help of weighted average method, with the help of weighted average method, with the help of weighted average method। लिखो अगली लाइन से, that mean cost per share,
इज कैलकुलेट एज अंडर, एज अंडर। बेटा इतना बड़ा कौन लिखेगा, वैसे पता नहीं, हम आलसी हैं। क्या लिख दूं, सीपीएस, ठीक है। अच्छा ये अलाउड नहीं है, जो इनकम टैक्स में लिखाता हूँ सब अलाउड होता है इसलिए लिखाता हूँ, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है ना। इनकम टैक्स में जो भी लिखाता हूँ एक्चुअल में अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, मैं अपनी इच्छा से लिखाता हूँ क्योंकि मेरा खूब सारा लिखना है इनको बार बार, है ना। सीपीएस इज इक्वल टू, अलग एग्जाम में अकाउंट्स में ये सब चीजें कोई कंसिडर नहीं करता, अकाउंट्स में आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना। सीपीएस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये हो गया। मैं एक वर्ड लिखा रहा हूं, ये वर्ड मैं अभी नहीं समझाऊंगा, नंबर आएगा तब समझाऊंगा। लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पता नहीं क्या होता है, भगवान ही जाने, भगवान ही जाने क्या होता है, लेकिन कुछ होता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कुछ होता है, वो क्या होता है भगवान जाने, इसका नंबर आएगा तब देख लेंगे, चलो ठीक है। टोटल शेयर कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सर लिखो एग्जांपल, लिखो एग्जांपल, कंपनी परचेज, कंपनी का है, लिखो गौरव परचेज, गौरव परचेज 5,000 शेयर एट द रेट 100 प्लस 3,000 शेयर एट द रेट 250 प्लस 1,000 शेयर एट द रेट 200। कैलकुलेट कॉस्ट पर शेयर, सिंपल है, करो। टाइम पास हो गया, चलो जी। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ भी नया नहीं करा है, ठीक है जी। चलो सर, मैंने एक वर्ड आपको लिखाया था, वो आपके काम का है अभी तक, कौन सा, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज का मतलब समझ गए, दो का एवरेज, तो प्लीज वेटेड एवरेज को हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर लाए हो तो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे वही काम आएगा, बाकी सब मुंह में है। ये चीज देखने लायक थोड़ी है, ये तो अगर एग्जाम टाइम में देखो डूमर ना शर्म से, ठीक है ना, खाली वो काम करता है वेटेड एवरेज मेथड। कल से हाईलाइटर लेके आओगे, और येलो हाईलाइटर अच्छा रहता है, ये भी अच्छा है, तो लाइए तो पक्का ही अच्छा हो गया, लेकिन येलो लाना चाहिए, ठीक है ना, हाँ येलो ये भी लाना चाहिए, ठीक है ना। चलो हाँ जी, करें स्टार्ट। हाँ हाँ, कल वसंत पंचमी है क्या, मैं मारूंगा पकड़ पकड़ दो ग्लास ठीक है, अपन करेंगे 24 मार्च की होली। हाँ, तो शिवरात्रि अपन साथ में मनाएंगे, मैं चाहता हूँ अपने आपके साथ मैं सेलिब्रेट करूँ एक अकेले में, ठीक है। हाँ भूखे भूखे सेलिब्रेट करेंगे, टेंशन मत लो। एक तो तुम धीरे बोला करो, मेरे को सब सुनता है। हाँ चलो, चलो कब की है शिवरात्रि वैसे, 5 मार्च की ना, 8 मार्च की संडे ना उस दिन, कहा संडे हो, हाँ नहीं संडे की तो करेंगे, हाँ चलो कोई बात नहीं, अपन करें बात थोड़ी सी और। मेरा पहला वर्ड समझ में आ गया, हे पीयूष शर्मा, क्या बोला हम बोला कि हमको इक्विटी शेयर को वैल्यू कैसे करनी है, वेटेड एवरेज मेथड से। कुछ वर्ड्स, ये वर्ड्स मैं जो आपको बताऊंगा ना, ये वर्ड्स मैं पहले नहीं पढ़ाता था अलग से, सर क्यों, तो ये अकाउंट्स में चैप्टर्स थे आपके, लेकिन अब वो हमें मजबूरी में पढ़ने पड़ेंगे, ये वर्ड हमारे पढ़े हुए नहीं है, समझे हुए नहीं है। लिखो अगला वर्ड, सर कौन सा, बोनस, लिखो बोनस, बोनस शेयर, मैं पूछता जाऊं वो बताता जाएगा, बोनस शेयर, बोनस शेयर, हाँ बोनस शेयर। यशस्वी बोल, बोनस शेयर क्या होता है,
अब बात है। बोला अच्छा, ये बोलेंगे समझ में नहीं आया, वापस बोल। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व, पहले तो बता क्या, आराम से थोड़ा और समझा। जनरल रिजर्व, पीएनडल, ठीक है, हाँ। ठीक है, ये बोनस होता क्या है? जैसे हम, अरे नॉर्मली हम शेयर इश्यू करते हैं तो कंपनी शेयर देती है, कंपनी के पास क्या आता है? पैसा आता है। या बोनस देगी तो कंपनी के पास क्या आएगा? बोल। कुछ नहीं है, बोनस मतलब फ्री। बोनस मतलब फ्री, फ्री, फ्री। जो फ्री में जो शेयर दिए जाते हैं, जिसके बदले में कंपनी के पास से कुछ भी मेरे पास नहीं आता है ना, कंपनी मतलब कंपनी के पास कुछ भी नहीं जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बोनस शेयर। सो बोनस शेयर जो होते हैं वो सस्ते मतलब फ्री में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाएंगे? इसने यशस्वी ने बहुत अच्छा बोला कि जो जब कंपनी का एक्सेस पैसा हो जाता है ना, एक्सेस रिजर्व हो जाता है, कंपनी क्या करती है? अपने रिजर्व को शेयर्स में कन्वर्ट कर लेती है। अब कन्वर्जन की एंट्री क्या है, उसके लिए आपको वापस फाउंडेशन पढ़नी पड़ेगी, मैंने पढ़ी, ठीक है ना। बोनस में कंपनी का रिजर्व कम हो जाएगा और शेयर इश्यू कर देगी। सर एंट्री फिर बता ही दो ना सर, प्लीज बता दो सर, प्लीज बता दो। तो सुनो, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है बेटा? डीआर या सीआर? सीआर। अब उससे इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डीआर खत्म, टू इक्विटी शेयर। इससे रिजर्व सरप्लस खत्म हो गए और इक्विटी शेयर मार्केट में। ठीक है जी, लिखो दो शेयर्स। ये समझ में आने चाहिए, नहीं समझ में आए तो मुझे बोल देना, उस हिसाब से मैं कराऊंगा। दो शेयर्स विच आर गिवन, विच आर गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर, अंडरलाइन, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, जो फ्री में दिए जाते हैं। ठीक है, लिखो अगला वर्ड, राइट शेयर, राइट शेयर। गौरांग बता भी राइट शेयर क्या हो? नाम सुना होता, बोनस तो सुना हुआ था क्या? वो पूछा नहीं मैंने तेरे से, कोई बात नहीं। हाँ। हाँ भाई परी, नाम सुना राइट शेयर का? नहीं सुना। हे मुडिट, टेल मी व्हाट इज राइट शेयर? शुभम, अच्छा ये बता, राइट शेयर और राइट में कोई फर्क होता है क्या? राइट में कोई फर्क होता है क्या? अधिकार, ठीक है। और राइट शेयर मतलब राइट शेयर दे दी आपने, ठीक है, बहुत अच्छा बोला। देखो अच्छा ये बता कि मत बता, मैं बता दूंगा, सुन मेरी बात। एक्चुअल में कंपनी का क्या है? कंपनी के पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ये 8 शेयर होल्डर हैं कंपनी के पास। अब क्या है, कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी और शेयर इश्यू करेगी। अगर एक बात बताओ, मुझे पैसे चाहिए, ये भी पैसे देने को तैयार है, ये भी पैसे देने को तैयार है, तो मैं फालतू में ये रायता क्यों फैलाऊं? आप ही पैसे दे दो ना मेरे को। जब कंपनी को जब पैसे चाहिए होते हैं तो कंपनी पहले पता है किससे मांगती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मांगती है। उसके बाद वो किसके पास जाती है? बाकी शेयर होल्डर के पास जाती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फालतू में नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्यों बढ़ाओ? जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होंगे उतनी ओपिनियन होगी। ठीक है, इससे अच्छा है कि मैं क्या इसको इश्यू कर दूं, खाली आपको शेयर इश्यू कर दूं, बात खत्म हो जाए, इनको शेयर इश्यू ना करूं। हाँ, अगर आप नहीं लोगे तो इनको इश्यू करने ही पड़ेंगे। ठीक है, लिखो कंपनी गिव, कंपनी गिव, कंपनी गिव ऑफर, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू इश्यू, टू इश्यू राइट शेयर। क्या लिखा है मैंने? हाँ मैंने क्या लिखा?
सॉरी, क्या लिखा पिछले बार? मैंने बोला कंपनी गिव ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू बाय राइट शेयर, टू राइट शेयर, बाय राइट शेयर। चलो सुनो कहानी, यहां तक समझ में आ गया? अब लिखो ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफर, ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफर। राइट ऑफर का ट्रीटमेंट क्या होता है? एक मिनट मत लिखना भी। मैंने क्या बोला युग को, हे युग, मैं कंपनी हूं आईटीसी, मैं अपना शेयर, मैं अपने शेयर आपको इश्यू करना चाहता हूं, ठीक है? एक शेयर मार्केट में 100 रुपए का मिलता है, मैं आपको 90 का दूंगा। बोलो लोगे क्या? लोगे क्या? थोप सकता हूँ तेरे पे? हैं? लेगा क्या? शेयर लेने पड़ेगा तेरे को? बोल। ये ऑफर होता है। ऑफर का मतलब आपको एक दिया कि आप चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने एक ऑफर दिया, ठीक है? अब सुन राइट ऑफर की कहानी, बहुत प्यारी कहानी सुनाता हूं फिर। एक्सेप्ट मतलब राइट ऑफर आपने ले लिए, इग्नोर राइट ऑफर मतलब इग्नोर कर दिए। अब चलते हैं सेल ऑफ राइट ऑफर क्या होता है। उस बच्चों की तो कहानी सुनी हुई है, हम वापस कहानी सुनते हैं एक बार। आओ। अच्छा ये बताओ, आप में से शेयर ट्रेडिंग करना किस किस को पसंद है? मतलब कौन कौन चाहता है मैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करना? एक दो तीन चार। शुभम भी चाहता है, युवराज भी चाहता है, ठीक है? युग भी चाहता है। हाँ बेटा, वो डीमेट नहीं पता क्या, स्पेलिंग भी नहीं आती वो, छोड़ो। चलो कोई बात नहीं। अरे 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 शांत गुरा, गदाधारी भीम शांत। ये अपना है युग। तुम मुझे शक्ल पे मत जाना यार, एक तो है ना, ये दिखता वैसे अच्छा है, ये आधार कार्ड की फोटो है, ठीक है? इसके हाथ भी बना दिए मैंने, ठीक है ना? ये आधार कार्ड की फोटो है, ठीक है ना? ये युग है, ठीक है? तो अरे ये युग है, ठीक है? युग शेयर इन्वेस्टमेंट करता है। कैसे करता है? अपने बापू से ना, पापा से छुप छुप के, चोरी चोरी, चोरी चोरी, चुपके चुपके, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता रहता है। अच्छी बात है। इसके पास, इसने चुप चुप के पैसे इकट्ठे कर करके, अपने गोलगप्पे के पैसे बचाकर, ठीक है, आइसक्रीम के पैसे बचाकर, इसने आईटीसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। पता कितने शेयर खरीद लिए इसने? 500 शेयर खरीद लिए। एक शेयर आता है लगभग 400 रुपए का। कितने के शेयर हो गए? क्या बात है, और क्या चाहिए जिंदगी में? हिज फादर, मतलब 1% ही पसंद नहीं है शेयर ट्रेडिंग करे, इसके बापू इसको क्यों भेजा है यहाँ पर? पढ़ने के लिए भेजा है, शेयर ट्रेडिंग थोड़ी करने के लिए भेजा है। लेकिन नालायक है, घर वाले कौन सुनते हैं आजकल? ये तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। चलो, इसका एक दोस्त है, कौन है तेरा दोस्त बता क्लास में? पीयूष। ये पीयूष, ठीक है, ठीक है, पीयूष। अच्छा, हाथ भी बनाओगे इसके? जरूर थोड़ी सबके हाथ हैं। चलो, हाँ जी, सुनो मेरी बात। ये पीयूष है अपना, अच्छी बात है, ठीक है? आईटीसी कंपनी ने ऑफर दिया, आईटीसी कंपनी ने क्या बोला?
कि जिन जिन के पास शेयर्स हैं उन सबको एक शेयर के बदले में एक शेयर दिया जाएगा और मात्र 300 रुपए में दिया जाएगा। सुनना, अभी भाव क्या चल रहे हैं? 400। कितने में दिया जाएगा? 300 में दिया जाएगा। कितने में दिया जाएगा? 300 में दिया जाएगा। ओके, 300 में दिया जाएगा। ओके, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि साहब 400 वाला शेयर कंपनी 300 में दे रही है। ठीक है, यहां पर आराम से समझने की कोशिश करना। युग को बोला गया, युग आपको भी शेयर चाहिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। शुभ का जी ललचाया रहा न जाए। भाई साहब और क्या चाहिए? 1 मिनट में 50,000 का प्रॉफिट। युग ने अपनी जेब टोली, पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट किए। 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं, फटाफट से पैसे मिले। अरे बाप रे, थोड़े से कम है, 50 ही मिले, फुल फटे हुए। युग को अफसोस हुआ। युग भाई यार, युग क्या करे बेचारा। युग के दोस्त काम के नहीं है पीयूष को छोड़कर, लेकिन ये पीयूष को बताना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों नहीं बताना चाहता। ठीक है, अब बेटा युग तेरे नुकसान हो गया। अगर तेरे पास, तू बोला ना मैं शेयर ले लूंगा, तू शेयर क्यों नहीं ले पाएगा वो कहानी बता रहा हूं मैं तेरे को। तेरे को शेयर मिल रहा है कितने में? 300 में। लेके दिखा दे। पैसे नहीं है, क्या करेगा तू? बापू के पास जाएगा। अब सुनो, इसके बापू के पास ले चलते हैं इसको। अच्छा, इसके बापू बहुत खतरनाक है। उनके हाथों में हमेशा खुजली आती रहती है। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मौका नहीं मिलता, उस मौका मिलने की देर होती है। तो ये डरता भी अपने पापा से। डरता है क्या? डरता है क्या? झूठ बोल रहा है, बातों में बताना इसके। ठीक है ना, कभी शाम को देखना हिसाब जब ये देता है बापू को आज क्या किया पूरे दिन में, तब। चला तो साहब, ये देखो युग चला। अब जब पापा को पता नहीं है शेयर ट्रेडिंग करता है, अगर पता होगा तो इसका क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन ये चला बापू के पास। चलो 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 चलो। पीयूष के पास क्यों जाएगा नालायक? ये पापा जी के पास आया। ठीक है, वो पापा पापा एक बात बोलनी है आपको। पापा बोल, बोल बेटा क्या बोलना है? बोल बेटा क्या बोलना है? कि एक बात बोलनी है। बोल। पापा एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ आपके लिए। क्या लाए हो? पापा मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। कि क्या? पापा पापा मैंने ना आपको 50,000 बचा दिए। बेटा मेरे कौन से 50,000 बचा दिए यार? वो तो मुबारक की बात है, बहुत अच्छी बात है। पापा एक छोटा सा काम था मेरे को आपसे। 50,000 बचा तो दिए, लेकिन एक छोटा सा काम है। क्या काम है? वो पापा मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए थे। पापा ने सोचा पेंसिल रबड़ लाना होगा, मार्कर मंगाया और 20 रुपए उसके होंगे और क्या। कि बेटा ले जाओ, मम्मी से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस थोड़े से ज्यादा चाहिए थे। बोल बेटा कितने चाहिए से, इतना घुमा मत, सीधा सीधा बोल, मेरे को और भी काम है। पापा वो 1.5 लाख रुपए चाहिए। 1.5 लाख रुपए? क्या करेगा 1.5 लाख रुपए का? वो पापा वो शेयर्स फटे। क्या करेगा 1.5 लाख का? वो पापा वो शेयर खरीदे तो फटे। नालायक, शर्म नहीं आती? तो पढ़ने भेजता हूँ, शेयर ट्रेडिंग करने भेजता हूँ? गंदा इंसान, ये क्या मजाक हो रहा है? हैं? तो वहां पढ़ने भेजता हूँ, शेयर ट्रेडिंग करने भेजता हूँ? भाग जा ऐसे, चल जा मेरी नजरों के सामने से। ये अपनी नजरें छुपाकर, अपने गालों को छुपाकर आ गया वापस, उदास उदास। है तो बढ़िया ही, नुकसान कैसे सही? बापू के सामने बोल भी नहीं सकता। पापा ने गुस्सा करके निकाल दिया, मन में गिल्टी। कोई बात नहीं, बेचारे को 50,000 का नुकसान हो रहा है, क्या करे। अब सुनो आगे की कहानी। ये जो इसका पीयूष है, ये और ये युग रोज रानी सती में मिलते हैं शाम को। क्या करते हैं वो भगवान जाने, लेकिन रानी सती मिलते हैं। रानी सती मिलते जरूर है रोज की रोज। ठीक है, हाँ। वो पूरे दिन की दिनचर्या डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। भाई मैंने आज ये किया, तूने ये किया। तो साहब शाम की बात, दोनों कहाँ पहुंचे? रानी सती। ठीक है, लेकिन आज मेरा युग थोड़ा सा उदास है। थोड़ा सा उदास है, आंखों से आंसू आ रहे हैं।
ठीक है कि यार पीयूष बोला भाई क्या हो गया, कि यार सब खत्म हो गया। वो क्या खत्म हो गया भाई, क्या हो गया, कहीं परले वरले आ रही है क्या? नहीं भाई यार, सब खत्म हो गया, जिंदगी खत्म सी हो गई। कि क्या हुआ भाई, हुआ क्या, ये तो बता भाई। क्या भाई लगता है मेरे को नहीं बताया तो किसको बताएगा? तो इसने बोला यार ऐसी ऐसी बात है, मैं बापू के पास गया तो बापू ने कुछ किया मेरे साथ, मैं बताऊंगा नहीं क्या किया, ठीक है ना। हाँ। और एक ऑफर आया हुआ है मेरे पास, अगर 1.5 लाख रुपए होते हैं ना तो मैं एक दिन में 50,000 कमा लेता। ठीक है। मतलब ये अपना पीयूष है ना, ये पीयूष वैसे सोनी है, सेठ आदमी है, सेठ आदमी है, सेठ समझते हो ना। मतलब इसके बाल भी तुम ऐसे करोगे तो 2-4 किलो सोना गिर जाएगा नीचे। ठीक है ना। हाँ। चलो तुम कहानी सुनो, सेठ आदमी है, अच्छी बात है। पीयूष के पास युग आया, युग ने बोला यार मेरे को पैसे चाहिए, अगर होते ना तो मेरे पास मतलब अच्छा रहता, लेकिन मैं क्या करूं। पीयूष बोला भाई कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, होता रहता है, कभी और कमा लेंगे, ऐसा थोड़ी रोज कमाएंगे। युग ने बोला वो तो मेरे को समझ में आ गया यार, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं सब कर लेता। अब अपने सुनो पीयूष की कहानी। पीयूष जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, मन का कड़ा इंसान है। कैसे सुनो। पीयूष ने बोला यार तू तो वो नहीं ले सकता, तेरे को तो शेयर नहीं मिल सकते। कहां से मिलेंगे भाई, मेरे पास पैसे होते तो ले लेता, मैं बोल तो रहा हूं मेरे पास पैसे नहीं है। पीयूष ने बोला कि भाई तू तो शेयर ले नहीं सकता, अगर तू बोल दे तो एक काम कर, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं, वो शेयर लेके मुझे दे दे। युग ने ऐसे देखा। पीयूष की कहानी सुनना। पीयूष ने ऐसे नहीं बोला कि ये ले पैसे भाई तू ले ना, पीयूष ने बोला तेरे को तो चीज शेयर मिलेंगे नहीं, ये तेरे पास तो पैसे है नहीं, तेरे पास तो पैसे है नहीं, ये ले 1.5 लाख रुपए, शेयर ले और शेयर लेके मुझे दे दे। युग को समझ में आ गया कि पीयूष दोस्ती 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 थी, अंदर कुछ कबाड़ा है। सुना। अब पीयूष भी है तो बनी, पीयूष है तो बनी। पीयूष बोला यार बात तो तू सही बोल रहा है, मेरे को तो शेयर मिलेंगे नहीं, एक काम करता हूं मैं तेरे को शेयर ले देता हूं, बट पीयूष बोला बट क्या है का, इसमें मेरा क्या फायदा। अब ये भी अपनी पे आ गया, सुनना मेरी बात। भी मैं तेरे को शेयर ले दूंगा, 300 रुपए में शेयर दे दूंगा 400 वाला, लेकिन मेरा क्या फायदा, क्योंकि जब तक फायदा नहीं तब तक तो बढ़िया किसी से बात ही नहीं कर। हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं यार, मैं कॉमर्स वालों सबको बढ़िया बोलता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि कास्ट ही होनी चाहिए, अपन सब बढ़िया हैं क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो कहानी सुनो मेरी बात, मेरा क्या फायदा। पीयूष को समझ में आ गई कि यार युग भी शाना है, इसको बड़ा समझ ही रखा था मैंने। तो अब युग ने, पीयूष ने क्या बोला, देख भाई मजाक की बात छोड़, सारी बातें हो गई, लेकिन एक काम करता हूँ। देख पीयूष ने क्या बोला, युग एक काम करता हूँ, देख तेरे को तो शेयर मिलना नहीं, एक काम करता हूँ 20 रुपए तो मैं तेरे को दे देता हूँ, और 300 रुपए किसको दे देता हूँ, कंपनी को पे कर देता हूँ। 30 रुपए किसको, 300 रुपए किसको पे कर देता हूँ, कंपनी को पे कर देता हूँ। यहां पर युग ने अपना ऑफर बेच दिया। वर्ड सुनना, मेरे काम की बात क्या थी, यहां पर युग ने अपना ऑफर बेच दिया। कितने में बेच दिया, 20 रुपए में। ये युग की क्या कमाई है या क्या है, इनकम हो गई। ये इनकम इसकी P&L अकाउंट में जाएगी, इसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं बेचेंगे। नया वर्ड समझ में आया, सेल ऑफ राइट ऑफर, ऑफर को बेचना। और ऑफर को बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है वो पैसा आपके कहां जाएगा, युग के P&L में जाएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मेन कहानी अब है। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम युग का बनाएंगे तो हो सकता है एग्जाम में पीयूष का भी पूछ ले। बताओ पीयूष के लिए इसकी कॉस्ट क्या आएगी, 300 या 320? बोलो हाँ यार। दो वर्ड समझ में आए। ठीक है, मैंने क्या सिखाया कि सेल ऑफ राइट ऑफर मतलब कि अगर मैं ऑफर बेचता हूं उसके बदले में जो पैसा आता है वो हमारी इनकम होती है, और वो कहां जाएगा, P&L में। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा, सब्सक्राइब राइट ऑफर मतलब कि अगर मान लो युग खुद ही शेयर ले ले, उस केस में इसकी 300 रुपए कॉस्टिंग हो जाएगी। और तीसरा ऑफर और है, तीसरा ऑप्शन और है, युग के कोई दोस्त ही नहीं है, मतलब ऑफर इसने खुद ने भी नहीं लिया, ऑफर खुद ने भी नहीं लिया और किसी को बेच भी नहीं पाया, वो ऑफर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। भाई इसको ये तो बोला गया तो तू चाहे तो 500 शेयर तेरे 300 में दे देंगे, इसने ये अपनी चाह चाह भी नहीं पाया, किसी और को बेच भी नहीं पाया, तो उस केस में ऑफर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। लिख दे सर, आओ।
सेल ऑफ राइट ऑफर में लिखो, लिखो, इसमें ही लिख देता हूँ, चलो डायग्राम में लिख लेते हैं, ठीक है ना, 1 मिनट लगेगी। हट जा रे, सेल ऑफ राइट ऑफर में लिखो, मतलब लिख देता हूँ, लिख लेना, ठीक है। व्हेन पर्सन सेल ऑफर टू अनदर पर्सन, मुझे क्या कहलाएगा, इनकम एंड क्रेडिटेड इन पीएनएल। इसको इनकम कहां मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, क्रेडिट कर देंगे पीएनएल में, और ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब द शेयर, शेयर्स, और इग्नोर ऑफर मतलब नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। सब्सक्राइब करेंगे शेयर तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर टू बैंक, ठीक है। और यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, ये ऑफर बेचूंगा तो 20 रुपए आएंगे ना युग के पास, युग की एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डीआर, मैं सीधी एंट्री कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, टू पी, ठीक है। युग सोच समझ के बापू से पैसे मांगने जाना, नहीं हम जिम्मेदार नहीं होंगे, तेरे साथ क्या क्या होगा उसके लिए। हम्म, सर होगी बात, लिखो अब नेक्स्ट, डिविडेंड, डिविडेंड, दो तरह का डिविडेंड होता है, इंट्रीम डिविडेंड और एक नॉर्मल डिविडेंड। चलो, अरे बात है सर इसकी वर्ड की, हाँ भाई विष्णु, तू छुप जाता है पीछे बैठा बैठा, डिविडेंड क्या होता है, हैं प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको देता है, शेयर्स होल्डर्स को, शेयर्स होल्डर्स को, समझा वापस क्या बोल रहा है, जो भी हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रुको एक बार, ये इंट्रीम और फाइनल डिविडेंड क्या हुआ, नहीं सुना कभी नाम, ऐसे मत करे यार, सक्षम तू बता यार, बोल, ऐसे मत करे यार, ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा ही जब नाम तो पक्का ही, तो नाम ही चाहिए मेरे को खाली, गौरांग तू बोल, दोनों की क्लास में तू मत बता देना, सेक्शन में बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, इंट्रीम डिविडेंड, हाँ जागृति बोल, पढ़ाया इसको कैसे पढ़ा दिया, नहीं, इसकी बोल रहा हूँ मैं, इसने बताया मेरे को गौरांग ने, क्या बोल रहा है गौरांग को बाहर मिल तो, इसमें क्या हो गया यार, ठीक है। चलो, इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो साल के बीच में दिया जाए, और फाइनल डिविडेंड वो होता है जो साल के एंड में दिया जाए, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड के लिए मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इंटरिम डिविडेंड भी क्या लिख सकता हूं, लिखो, गिवन बाय कंपनी या पे बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर,
ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऑलवेज ऑलवेज अंडरलाइन, ऑलवेज क्रेडिटेड इन P&L। ठीक है, नॉर्मल डिविडेंड क्या होता है, पे बाय कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, जो साल के एंड में दिया जाएगा उससे भी हम क्या करेंगे, ऑलवेज क्रेडिटेड इन P&L। बट यहां तक हो गया, लास्ट नेम है आज का प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, चलो चलो युग की बात करें, युग ही अपने सुपरमैन है। ये देखो युग, क्षणा युग, पैर वाला युग, हाथ वाला युग, युग ही युग। युग एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ठीक है, तू अभी मेरे को हाथ ऊपर किया, मेरे को शेयर ट्रेडिंग में बड़ा मजा आता है, कोई भी शेयर बता जो मतलब तू चाहता है कि तेरे पास हो। जना हाथ, अच्छा पसंद है, ओके, पसंद तो हमें वाइजा चलाना भी होता है, जरूर ही होई, बात तो तेरी बात सही है। मेरा खुद का ड्रीम है कि मेरे पास MRF का शेयर हो। ले लो सर, आपको, आपके पास तो है, 1 लाख का शेयर है भाई, कहां से लाऊंगा? मेरे को मेरी पूरी जीवनी बेचनी पड़ेगी ₹1,00,000 इकट्ठा करने के लिए। सुनो कहानी क्या है, आराम से, क्या बोलना चाहते, प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं, और लास्ट रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि फिर मयंक सर आ जाएंगे और मेरे को टाइम कम है आज, लेकिन ठीक है। युग एक बंदा है जिसके पास MRF का शेयर है, ठीक है, कितने शेयर है इसके साथ, ज्यादा शेयर नहीं है, 50 शेयर है, और एक शेयर कितने का है, 1 लाख रुपए का है, ठीक है। चलो, हम्म एक, अभी मैं की जो मैं CNBC एक चैनल होता है वो देखता रहता हूँ, ठीक है, तो उसमें वो जैसे क्वेरी वगैरह पूछते रहते हैं कि मतलब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही एक मुदित जैसा बंदा था, मासूम सा, उसका फोन आया कि सर मेरे कोई दादाजी ने MRF के शेयर लिए थे, वो डीमेट में कैसे कन्वर्ट होंगे, उनको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। कितने शेयर थे सर, आइडिया तो नहीं है, लेकिन 5,000 शेयर थे, ठीक है। अब उस बंदे को क्या तो क्या जरूरत है, क्या दिए भगवान जाने। चलो, युग के पास 50 शेयर पड़े हैं, 1 लाख रुपए के। अब युग को ये शेयर बेचने थे, ठीक है, ये चाहे तो ओपन मार्केट से भी बेच सकता है, लेकिन ये ओपन मार्केट में नहीं जाना चाहता। ये इसका दोस्त का नाम क्या है, अजीब सा इंसान है ना, क्या, पीयूष, ठीक है। युग को शेयर बेचने थे और पीयूष को शेयर खरीदने थे। हुआ क्या, अचानक युग को पैसे की जरूरत पड़ गई और ओपन मार्केट अवेलेबल नहीं है। सुनना मेरी बात, तो यार युग ने क्या बोला पीयूष को, यार पीयूष पीयूष वो तेरे को MRF के शेयर खरीदने थे ना यार, तू बोले तो मैं बेच दूं। देखो देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में एक कहावत है, अगर आप किसी के पास जाते हो ना, ठीक है ना, तो अगले की वैल्यू खत्म हो जाती है और अपनी वैल्यू हो जाती है। ये नियम है एक्चुअल में, मतलब पीयूष को शेयर खरीदने हैं, युग को बेचने हैं, लेकिन युग चल के आ गया ना। मतलब वो छोटा आदमी हो गया, अब मैं यूं हूं जो, ठीक है। पीयूष ने बोला खरीदने तो सोच तो रहा था, लेकिन फिर बता यार, अभी मन तो थोड़ा लेट था, लेकिन फिर तू बता कि यार ₹1,00,000 की वैल्यू चल रही है, तू लाख में ले ले। पीयूष बोला यार लाख में मजा नहीं आएगा यार, तू 90 में दे तो बात कर। युग बोला भाई ₹1,00,000 वैल्यू चल रही है, ले ले, लाख में नहीं यार, 90 दूंगा मैं। ठीक है भाई, 90 दूंगा, अच्छी बात है। अचानक क्या हुआ, ये समझना मेरी बात, अचानक MRF कंपनी की
एमआरएफ कंपनी की क्या हुई, बीओडी बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, और उसमें क्या आया कि कंपनी, ये तारीख पता है कब की बात है, 13 फरवरी 2024 की बात है। 13 फरवरी 2024 को क्या आया, कंपनी ने क्या बोला कि हम पर शेयर 10,000 रुपए का डिविडेंड देंगे। एक शेयर में कितना देंगे, 10,000 रुपए डिविडेंड। अब 10,000 सुन के ऐसे उपचुप मत हो ना, 10% ही हो जाता, नहीं हुआ, हाँ 200,000 रुपए डिविडेंड, 10% शेयर की वैल्यू देखो ना, हाँ नालायको, हाँ ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे को तो टायर खरीदने थे, एमआरएफ नहीं तो अपन जेके टायर खरीद लिया अपन ने, ठीक है ना। चलो, हाँ 10,000 रुपए डिविडेंड देंगे, ठीक है। बस किसको देंगे, जिनके पास शेयर्स कब होंगे, 17 मार्च 24 को शेयर होंगे। और ये होता है, हकीकत में होता है, मजाक नहीं कर रहा। 17 मार्च 2024 को जिनके पास शेयर्स होंगे उन सबको कितने शेयर देंगे हम, 17 फरवरी के पास, 17 फरवरी को जिनके पास शेयर होंगे उनको हम डिविडेंड देंगे 10,000 रुपए। पीयूष को ये बात पता चली, पीयूष जी क्या, पीयूष अपने पंडित जी को बहुत मानता है, वो राम दरबार में पंडित जी हैं, उनसे इसकी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो पीयूष को बोला हुआ था कि 14 फरवरी को तेरे को शेयर खरीदने, तेरे लिए अच्छा मुहूर्त है बसंत पंचमी का, और कोई पंचमी नहीं, बसंत पंचमी का अच्छा मुहूर्त है, तू 14 फरवरी को शेयर खरीदेगा तो तेरे लिए लक्की रहेंगे। अब पीयूष ने 13 तारीख को तो युग को बोल दिया कि क्या पता युग फिसल जाए, ठीक है, तो मेरे को शेयर सस्ता मिल जाए। लेकिन अब युग बोला भाई अभी सोचूंगा मैं, ठीक है। 14 तारीख को पीयूष को ये पता चला कि कंपनी डिविडेंड दे रही है 10,000 रुपए पर शेयर पर, और वो भी किन को दे रही है, जिनके पास शेयर कब होंगे, 17 तारीख को होंगे। अब वापस पीयूष को पता चला, पीयूष गया युग के पास, ला भाई यार वो तो लाख रुपए में शेयर दे रहा था ना, लाख में दे दे। युग बोला भाई थैंक यू यार, मैं लाख रुपए में शेयर बेचने को तैयार हूं, लेकिन 17 को आना, 17 को क्यों आना, सुबह सुबह डिविडेंड मिल जाएगा, शाम को ले जा। और तो इसने गलत भी नहीं बोला, युग ने बोला भाई 17 को ले जाना, पीयूष बोला भाई मेरे को तो आज ही चाहिए, तो भाई तुम्हें बोला था, मैंने तो पैसे का अरेंजमेंट कर लिया, मैं तो भाई आज लेके जाऊंगा, हिलूंगा भी नहीं यहां से। युग बोला मत हिले, खाना पीना कर, 17 को शेयर दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। पीयूष बोला भाई आज ही चाहिए मेरे को, तो यार मेरे को तो आज ही चाहिए, प्लीज भाई प्लीज। युग बोला इतनी तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं तेरे को आज शेयर दे दूंगा, लेकिन अगर आज शेयर लेगा तो 1.10 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, 1.10 का पड़ेगा। सर 1.10 क्यों पड़ेगा, आप समझना, 1.10 पड़ेगा सर, 1.10 का क्यों पड़ेगा, क्योंकि लाख रुपए इसकी आज की मार्केट भाव है, और कंपनी 10,000 रुपए डिविडेंड दे रही है, कंपनी 10,000 रुपए डिविडेंड दे रही है। बोला ये तो गलत बात है। तुम कभी तुम फ्री हो ना तो इसे शक्ल देना इसकी, बिना नहाए हुए ऐसा अजीब सा लगता है, मैं क्या बताऊं इसको, ठीक है, लेकिन मतलब देखना इसे शक्ल, तो इतना मासूम से दिखता है नालायक, ठीक है। पीयूष बोला यार देख लाख रुपए का शेयर 1.10 तो यार ये तो नुकसान हो जाएगा, ये तो गलत बात है, चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई। युग ने बोला सुन चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं हुई, मेरी बात सुन। पीयूष ने बोला बता बता बता, मैं, तू मुझे कितने रुपए देगा, 1.10 देगा, ठीक है, और 17 तारीख को कंपनी तेरे को कितने रुपए दे देगी वापस, 10,000 रुपए दे देगी, तो इनडायरेक्टली तेरी कॉस्ट कितनी पड़ी, कंपनी 10,000 रुपए मेरे को दे देगी, क्यों दे देगी, कंपनी जिन जिन के पास 17 तारीख को शेयर होंगे उन सब शेयर पे कंपनी डिविडेंड देगी, तो 17 तारीख को शेयर किसके पास चला जाएगा, भाई मैंने तो 13 फरवरी तक रखा, पूरे साल 2 साल 3 साल तो मैंने रखा इसको, पूरे साल मैंने रखा तो मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन 17 तारीख को शेयर तेरे पास होगा, कंपनी तो फिक्स देती है ना कि जिसके पास शेयर होगी उसको, तो कंपनी 10,000 रुपए तेरे को शेयर डिविडेंड देगी, तो इनडायरेक्टली तेरी कीमत कितनी पड़ गई। अच्छा ऐसा क्या, मेरे को पता नहीं था ऐसा होएगा क्या, ऐसा होगा। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि पीयूष की जेब से कितना गया, 1.10, कायदे से पीयूष को डिविडेंड मिला तो ये पेंडल में जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये डिविडेंड मेरे को उन शेयर्स पे मिला, समझना, जो मैंने उस वक्त खरीदे थे, तो इसीलिए इस डिविडेंड को हम क्या करेंगे, कॉस्ट में से लेस कर देंगे, इसलिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमारा किस में से कम होता है, कॉस्ट में से होता है। फिर सुनो, ये किस में से कम होता है, कॉस्ट में से कम होता है, मतलब ये लाख रुपए 10,000 रुपए किस में से कम हो जाएंगे, हमारी कॉस्ट में से
कम हो जाएंगे। फिर सुनो मैंने क्या बोला, ये प्रोविजन उन्हीं शेयर्स पे लागू होगा जो शेयर्स मैं खरीदूंगा 13 फरवरी के बाद। उससे पहले खरीदूंगा तो उससे पहले तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं था। अरे ये ब्याज थोड़ी है जो ड्यू बेसिस पे जाएगा, डिविडेंड तो कंपनी जब डिक्लेयर करती है तो उसकी लायबिलिटी बनती है। कंपनी क्या हर साल डिविडेंड देती है? जरूरी नहीं है। कितना देती है नहीं पता, वो कितना भी दे सकती है। इसीलिए 13 तारीख से पहले खरीदा उस पर तो प्रोविजन लागू नहीं है। जो भी शेयर बिकेंगे 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में, मैं जो 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में शेयर खरीदूंगा उन सब शेयर पे मुझे डिविडेंड मिलेगा। उस डिविडेंड को बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमारी कॉस्ट में से कम होता है। जरा देखना एक फॉर्मूला लिखाया था, वो ध्यान नहीं है शायद। किस में से कम होता है? कॉस्ट में से कम होता है। लिख लो, लिखो। A dividend which is received, a dividend which is received, a dividend which is received on the shares, on the shares which are purchased, which are purchased, please underline, after declaration of dividend. Please underline, after declaration of dividend, then it is called, then it is called pre-acquisition dividend. Pre-acquisition dividend. Pre-acquisition dividend. ठीक है, लिखो मेन लाइन, pre-acquisition dividend, pre-acquisition dividend, pre-acquisition dividend is reduced, is reduced, please underline, is reduced from cost. इसको हम किस में से कम कर देंगे? कॉस्ट में से कम कर देंगे। मेरा काम हो गया इतना ही खाली। ठीक है जी, इतना ही पढ़ेंगे आज। इसके क्वेश्चंस कल करेंगे, आज थ्योरी में टाइम लगता है अपने को। ठीक है जी, चलो।